हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले मैथ्स पढ़ा। मैथ्स आप लोगों को टाइप हम 11 तक पढ़ा चुके हैं। कुछ जीके के क्लास भी दिए हैं। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग क्लास, यानी यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, स्टेट हो या सेंट्रल हो। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। गाइस, आप लोग को मेरे कोचिंग के परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। जो भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो पर बने हुए हैं या इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने कीमती टाइम निकालकर मेरे वीडियो से जुड़ने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। यह रीजनिंग का पार्ट है और कोडिंग डिकोडिंग इसका फर्स्ट चैप्टर है। उसमें पढ़ेंगे बेसिक क्लास। अब बेसिक क्लास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या आता है। यहीं से क्वेश्चन काफी आता है, क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ना हो। 2 से 3 यानी एक भी मार्क्स आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग अपने आप में बहुत वीवीआई चैप्टर है। दोस्तों, कोई भी चैप्टर लीजिए, लेकिन सभी चैप्टर में से कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी ग्रुप डी लेवल का हो या कोई लेवल का हो, आपको कोडिंग डिकोडिंग से आता ही आता क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इस पर करते हैं, पहले इसे करते हैं, करेंगे डिस्कस बेसिक क्लास में। मतलब जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे उस टाइप में क्या क्या मिलने वाला है। और स्टार्टिंग यहीं से, यह बेस है, जड़ यहीं से अगर ये आपको कंप्लीट हो जाता है, हमको नहीं लगता है कि टाइप में बस टाइप में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहीं से आपको काम करना है। और बस टाइप में खाली दिमाग लगाना है, कौन कहाँ जुट रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ भाग दे रहा है, कहाँ गुना कर रहा है, किसमें कितना जुट रहा है, बस उसमें इतना ही फोकस करना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तब आराम से वहां तक इजीली तरीका से हम लोग पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, आते हम लोग मिलते हैं बेसिक क्लास से और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या आपको खासियत है। सबसे पहले ये कोडिंग डिकोडिंग है, ये अल्फा इसको बोलते हैं, अल्फाबेट क्वेश्चन होता है। यानी जो भी आएगा ये ए से लेकर जेड तक इसका कभी प्लेस नेम आता है, कभी इसको मल्टीप्लाई करता है, कभी गुना करता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये ए से लेकर जेड तक जितना भी लेटर है वो किस किस प्लेस पर आता है, इसका अपोजिट क्या होता है, पहले ये जानना नेसेसरी है। देखिए दोस्तों, ये जो है बेसिक क्लास का, ये जो है बेसिक क्लास का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जितना भी हम लोग टाइप पढ़ेंगे सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, आपको अलग हट के आ नहीं सकता है। पहले हम लोग इस पर करेंगे, कंठस्थ करेंगे कि इसका मतलब कहाँ है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए, पहले तो प्लेस नेम याद करना है कि कौन लेटर किस स्थान पर है। जैसे बोलेंगे टी कितना पर है, 20 पर है, बोलेंगे पी कितना पर है, 16 पर है, एस कितना पर 19 पर, के कितना पर 11 पर है, एल कितना पर 12 पर है, यू कितना पर 21 पर है, बी कितना पर 22 पर है। यानी सबका सब जो लेटर है आपको जबान होना चाहिए। दूसरी बात है, इसका जो हम ऐसा क्यों लिखे हैं, आप सोचते होंगे कि ऐसा लिखे क्यों है। इसे इसलिए लिखे हैं कि ये जो है एक दूसरे का उल्टा है। आपको तो देखो एक याद करने का तरीका है, आप अगर नए हैं याद नहीं होता है, आप अपने सामने लिख कर रख लीजिए। आप कोई इंग्लिश का बुक निकालिए, आज जो भी लेटर दिया हुआ है, राम दिया हुआ है तो राम को राम नहीं पढ़ना है। राम दिया हुआ है, राम इज ए गुड बॉय, है ना, ये गुड बॉय ऐसे है। तो आपको राम नहीं पढ़ना है, पढ़ना है 18 1 13 9 19 1 7 15 15 4 2 15 25 ऐसे पढ़ना है। उसको मैथ्स में पढ़ना है सेंटेंस को, यानी रोज का रोज एक स्टोरी पढ़ जाओ। आपको आराम से जितना भी आपको लेटर दिया हुआ है उसका प्लेस नेम पर याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब सब कोई बोलता है एबीसीडी याद है, तो लोग बोलते हैं हाँ याद है याद है, लेकिन याद कहाँ से, उससे जब पूछने पर जब पूछा जाता है तो ऊपर ऊपर मुड़ी उठाकर गिनता है तारा। लेकिन आपको हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप बुक को फॉलो करते हैं, कोई स्टोरी बुक को, कोई स्टोरी निकाल कर पढ़ते हैं किसी चैप्टर को, और उसको इंग्लिश में ना पढ़कर उसको मैथ्स में पढ़ते हैं,
आपको आराम से 1 से 2 दिन में आपको दिमाग में जाकर सेट कर जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए आप दोस्तों, इसमें काम करना है आपको, तो प्लेस तैयार करना है कि ए कितना पर, 1 पर, बी कितना पर है, 2 पर, सी कितना पर है, 3 पर, डी कितना पर है, 4 पर, बी कितना, 5 पर, ऐसे करना है। दूसरी बात है कि इसका जो अपोजिट करना है याद, वो सबसे याद नहीं होता है, तो आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करनी है। उसके बाद हम लोग जब आज पढ़ लेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां से आएगी टाइप 1 यानी कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 आएगी आपका वीडियो रीजनिंग का, जो हर एक एग्जाम के लिए आपको रिलेवेंट होगा। कम से कम 14 से 15 आपका टाइप इसमें निकलेगा। आप बस मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, एकदम बिल्कुल बनेगा। कोई भी बुक लीजिए उसको फॉलो कीजिए, आराम से बनेगा। इसमें 14 से 15 का रूल है, ठीक है। इसको आसान मत समझिएगा, जितना छोटा है उतना पारा में है। छोटा चीज बहुत गंभीर करता है। चीटी समझ, चीटी चीटी होती चुकी होती है, लेकिन बहुत बड़ा, जब हाथी के सूर में जब हो जाती है तो उतना बड़ा विशाल शरीर को भी नीचे गिराने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए मत सोचिए कि हथन को याद करना है, लेकिन इसे क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है। इसलिए दोस्तों पहले इसको कंठस्थ करेंगे और उस हार्ड से हार्ड टाइप तक पहुंचने के लिए हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट टाइप पर पहुंचेंगे। आप एकदम आराम से हंसते खेलते हैं, चुटकी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप पहले हम लोग काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं। आप तो नंबर तो आराम से याद कर लेंगे, ऐसे ए कितना पर, बी कितना, सी कितना पर है, लेकिन इसका उल्टा याद नहीं होता है। इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करोगे, आराम से हो जाएगी। आप कैसे, जैसे बोलेंगे, जैसे आप कहीं जाते हैं मार्केट में, ठीक है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करते हैं इसका उल्टा। ठीक है, देखिए आप जाते होंगे कहीं मार्केट में, तब देखते होंगे ए टू जेड सामान मिलता है, होता है ना, यानी ए टू जेड मतलब सभी सामान मिल रहा है, यानी बोलिएगा ए टू जेड। क्या बोलेगा, ए टू जेड मतलब होता है ए का उल्टा क्या होता है, जेड। बी फोर क्या होता है, बॉय। क्या होता है, बॉय, मतलब इसको ओ को मतलब बी फोर बॉय, मतलब पहला बी लास्ट में वाई, बी फोर बॉय, बी का उल्टा वाई। सी का बोले कॉक्स बोल दीजिए। क्या बोलिए, कॉक्स। कॉक्स कहने पर जैसे ही आप कॉक्स कह रहे हैं, कॉक्स कॉक्स, आपको बैडमिंटन खेलते हैं जो, तो जो चिड़िया होती है उसी का आवाज निकले, कॉक्स कॉक्स, है ना। तो सी फोर कॉक्स मतलब सी के उल्टे क्या होता है आपको एक्स। इसको बस खाली हम लोग जो भी शॉर्ट ट्रिक बैठा है, कहीं ना कहीं याद करने का तरीका अपना है। जो भी इसमें वर्ड गलती में ध्यान नहीं देना है, आपको बस दिमाग में डल जाए कि क्वेश्चन हमेशा दिमाग में जाकर ढुक जाए कि इसका उल्टा ये होता है, तुरंत याद पड़ जाए। जो जो पूछे सी का उल्टा एक्स, सी फॉर कॉक्स एक्स, बी फॉर बॉय वाई, ठीक है, ए टू जेड मतलब एक उल्टा जेड होता है। ऐसे बोलना एकदम फास्ट में। डी पर होता है ड्राइंग। क्या होता है बाबू, डी पर होता है मेरे भाई, डी पर होता है ड्राइंग। क्या होता है, ड्राइंग मत लीजिएगा, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग, उसमें डब्ल्यू आ रहा है ड्राइंग, डी आर ओ होता है डब्ल्यू एन जी, इसको छोड़ देना है। डी फॉर क्या होता है, ड्राइंग, बट डब्ल्यू होता है। ई फोर होता है ईवीएम मशीन होता है। क्या होता है बाबू, ईवीएम मशीन, ई फोर ईवीएम मशीन, या इन्वायरमेंट को कीजिएगा तो आराम सही होगा। इन्वायरमेंट मत पढ़िए, ईवीएम मशीन पढ़िए, ई फोर ईवीएम मशीन, ई फोर ईवीएम मशीन, ठीक है। ए फोर बोलिएगा, ए फोर का बोलिएगा आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन यूनिवर्सिटी मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर ये याद नहीं होता है मेरे दोस्त, इस पर 2 को सेट किए हैं, आराम से याद हो जाएगा। कैसे, एल फोर का होता है लव, एल ओ वी ई, एल का उल्टा होता है ओ, अब भी के उल्टा होता है ई। ई हर बच्चा को याद आता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको एल ओ वी ई का मतलब नहीं आता है। कोई पॉजिटिव लेता है, कोई निगेटिव में, इसलिए हर एक बच्चा को आता ही आता है। इसलिए जो भी आता है, जो भी बोलेगा, अब ध्यान सुनिए, अपना क्वेश्चन को कीजिए रिवीजन की, कहीं ना कहीं इस वर्ड को हम सुने हैं, इस पर सर जो है शॉर्ट ट्रिक कोई क्वेश्चन सेट किए हैं, आपका वो बोलेगा, आपको रिवीजन होगा, ठीक है। हाँ, हम लोग जीके में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो शॉर्ट ट्रिक के साथ बैठाएंगे, कोई बोलेगा गाली देगा, आपका क्वेश्चन रिवीजन होगा, ऐसा सेट किए हैं। उस पर ध्यान नहीं देनी है कि कौन दे रहा है गाली, उससे मतलब नहीं है, बस आपका क्वेश्चन होना चाहिए रिवीजन। एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई होता है। दो हो गया, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये जी का मतलब होता है जीटी रोड। जीटी रोड किसने बनाया था, जीटी रोड होता है, जीटी रोड होता है आपको शिव शास्त्री ने बनाया था, इसलिए याद कीजिएगा जीटी रोड, ठीक है। एच फोर होता है हाई स्कूल। क्या होता है, हाई स्कूल होता है। क्या होता है, एच पर होता है हाई स्कूल। क्या होता है, एच फोर हाई स्कूल, है ना। हाँ,
ये हो गया मेरा। आई फॉर होता है आयरन, क्या बोलेंगे, आई फॉर आयरन जो होता है, नहीं होता है जब हम मारते हैं आयरन करते हैं इस्त्री करते हैं तो बोलते हैं ये आयरन, आयरन लाओ मम्मी, आयरन लाओ हमको इस्त्री करना है, मम्मी लाओ आयरन, हम क्या करना है, इस्त्री करना है। मतलब किसका मतलब आई फॉर क्या हो गया, आयरन, क्या हो गया मेरा भाई, आयरन। जे फॉर क्या होता है, जोकर क्वीन। देखिएगा ताश के पत्ता में होता है जोकर क्वीन होता है, जे फॉर जोकर क्वीन, जोकर क्वीन, जोकर क्वीन, ठीक है। के फोर केपीटी, के फोर केपीटी, के फोर केपीटी या केपी ठाकुर, के फोर केपीटी या केपी ठाकुर, बस केपी ठाकुर, केपी ठाकुर, केपी ठाकुर, केपीटी, केपीटी या केपी ठाकुर, मतलब के उल्टा है पी और पी के उल्टा के, पी के, केपी, पी के, केपी, ठीक है ना। हम लोग क्या कर के हो गया, एल फोर हो गया, एम फोर होता है माइन, क्या होता है, एम फोर माइन होता है, एम फोर उल्टा होता है माइन, ठीक है। देखिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, आप उम्मीद है कि आप लोग जो भी हम बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस मेरे दोस्त, मेरे भाई या मेरी बहन इस वीडियो से जुड़े हुए हैं और वीडियो से जुड़े हुए हैं या इस वीडियो पर नया देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोग पर डे एक वीडियो अपलोड करेंगे रीजनिंग में, है ना, आराम से पढ़ेंगे। आपको अगर कमजोर है तो आपको अपने आप को कमजोरी महसूस नहीं करना है, बस पर डे वीडियो आपको देखकर कॉपी पर नोट करना है और उसको मल्टीपल टाइम करना है रिवीजन। जेड, बी फॉर बॉय, बी के उल्टा बॉय, सी फॉर कॉक्स, सी के उल्टा एक्स होता है, डी फॉर ड्रॉइंग, डी के उल्टा डब्ल्यू, ई फॉर ईवीएम मशीन, ई के उल्टा वी, एफ फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन मतलब विदेशी होता है, यूनिवर्सिटी मतलब होता है आपको यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, फॉरेन यूनिवर्सिटी। जीटी रोड कहाँ है, दिल्ली से, ऐसा समझ में आया था। हाई स्कूल हो गया, एच फॉर हाई स्कूल, आई फॉर आयरन, जे फॉर जोगर क्वीन, के फॉर केपी ठाकुर, एम फॉर मैन, ठीक है ना। ऐसा दो को इसमें छिपा हुआ है, एल ओ वी ई, एल के उल्टा ओ, वी के उल्टा ई होता है। दोस्तों थोड़ा जानते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए देखिए ध्यान से, एन ये पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखे थे, देखो एस, लिख लो वो, क्यों लिख लो पता नहीं क्या लिखे थे, ठीक है कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन हो आपको ऐसा, क्वेश्चन में क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है ये सेट है, यहाँ पर हो सकता है दिखाई ना दे इसलिए हम लोग लिख दिए नीचे। क्वेश्चन इसके ऊपर जो भी लिखे थे आप बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं है, इसी टाइप का वो भी है। इसमें कौन सा लगा है रोल बताइएगा। अब कहीं ना कहीं देखिएगा दोस्तों कि इसका लिंक इससे है, यानी ये कहीं ना कहीं उल्टा है, एल को लव होता है, एल का उल्टा ओ होता है, टी का उल्टा जी होता है जीटी रोड, एन का उल्टा एम होता है, एम फॉर मैन, के का उल्टा होता है केपी ठाकुर। जब हम देख रहे हैं कि हर एक लेटर जो है अपने आप में है अपोजिट, उसका भी हम लोग लगाएंगे, इसका भी रूल लगाएंगे, अपोजिट भी लगाएंगे। यानी एस का उल्टा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, जे के उल्टा क्या जोगर क्वीन हो जाएगा, ए फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी हो जाएगा, क्यू मतलब हो गया आपका जे हो जाएगा। यही जो मेरा होगा राइट आंसर होगा। इस टाइप पर क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ऐसे आपको मिलेगा 14 से 15 टाइप। आप बस इस वीडियो बन रहिए और हम लोग को हमको इस वीडियो में यही सिखाना था, बेसिक क्लास में यही है, कोडिंग डिकोडिंग मतलब अल्फाबेट इसको बोलते हैं, और इससे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, बस आपको अपोजिट आपको नंबर स्थान याद होना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और आएंगे हम लोग टाइप 1 के साथ, वो भी रीजनिंग का, जो हर एक मेरे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। आपको अगर कमजोर हैं या नए हैं आप टेंशन छोड़ दीजिए, बस मेरे वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बन रहिए और चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि जब जब वीडियो अपलोड करें मेरे दोस्त आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं मेरे दोस्त, मिलते हैं हम लोग टाइप 1 के साथ बहुत जल्दी।